वदिदेवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आज हम आपको तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का 21 नंबर का सूत्र पढ़ाएंगे। आप अपनी अपनी पुस्तक खोलकर रख लें और ध्यान से देखें। इसमें अवधि ज्ञान का वर्णन किया गया है। भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। क्या कह रहे हैं? भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव नारकाणाम, देव और नारकियों को होता है। सूत्र का अर्थ सरल है। अब भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय बोले तो छायोपशमिक। तो अवधि ज्ञान के दो भेद होते हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? देव और नरक भाव के कारण जो उत्पन्न हो उसे भव प्रत्यय कहते हैं। देव और नरक भाव बोले तो पर्याय। देव और नरक पर्याय के कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो किसी पर्याय विशेष की अपेक्षा न रखकर अवधि ज्ञान वर्ण कर्म की क्षयोपशम से होवे उसे गुण प्रत्यय अथवा क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि भव प्रत्यावधि ज्ञान में या अवधि ज्ञान और कर्म का क्षयोपशम रहता है, पर वह क्षयोपशम देव और नरक पर्याय में नियम से प्रकट हो जाता है। आ गया समझ में? तो अवधि ज्ञान के दो भेद होते हैं, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। अब 22 नंबर का सूत्र देखें। क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान के भेद और स्वामी। क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम। क्या कह रहे हैं? क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान षड्विकल्प 6 प्रकार का है। कौन कौन सा? अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। इस प्रकार से 6 वेद वाला है। और शेषाणाम मनुष्य और त्रयंतियों के होता है, क्योंकि ऊपर इन्होंने क्या बता दिए? देव और नारकियों के बारे में बता दिया है कि देव नारकियों को भव प्रत्यवधि ज्ञान होता है। अब कौन और दो गति के जीव बचे हैं? मनुष्य और त्रियंच। तो शेषाणाम कहकर इन्हें ये बता रहे हैं कि शेष मनुष्य और त्रियंचों को क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। वह कितने प्रकार का है? तो 6 प्रकार का है। कौन कौन सा? अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। इस प्रकार से क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है और वह मनुष्य और त्रयंच को होता है। अब अनुगामी किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह जीव के साथ साथ जावे उसे अनुगामी कहते हैं। जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह जीव के साथ साथ जावे उसे अनुगामी कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। अनुगामी हो गया। अब अननुगामी, जो अवधि ज्ञान साथ नहीं जावे उसे अननुगामी कहते हैं। इसके भी 3 भेद हैं, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। अब वर्धमान किसे कहते हैं? जो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता रहे उसे वर्धमान कहते हैं। वर्धमान का मतलब ही बढ़ना होता है।
तो जो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता रहे उसे वर्धमान कहते हैं। देखा होगा आपने शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का क्रम से बढ़ना तिथियों के अनुसार, है ना, उसी प्रकार से यह ज्ञान भी बढ़ता रहता है। हीयमान जो कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता रहे उसे हीयमान कहते हैं। अवस्थित जो अवधि ज्ञान एक सा रहे, न घटे न बढ़े, उसे अवस्थित कहते हैं। जैसे सूर्य अथवा तिल आदि के चिन्ह, तिल आदि के चिन्ह होते हैं ना शरीर में, ना वो घटते हैं ना बढ़ते हैं, एक से रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवस्थित कहते हैं। अनवस्थित जो हवा से प्रेरित जल की तरंग की तरह घटता बढ़ता रहे, एक सा न रहे, उसे अनवस्थित अवधि ज्ञान कहते हैं। हवा की जल की तरह, है ना, जो हवा से प्रेरित जल की तरंग की तरह घटता बढ़ता रहे, एक सा न रहे, उसे अनवस्थित अवधि ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से अवधि ज्ञान के और भी भेद बताए हैं। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये 3 प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं। इनमें देशावधि चारों गतियों में होता है, परंतु परमावधि और सर्वावधि चरम शरीरी मुनियों के ही होता है। अब मनः पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः। ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः। मनः पर्याय मीन्स मनः पर्याय ज्ञान ऋजु विपुलमति, ऋजुमति और विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का होता है। अवधि ज्ञान की चर्चा हो चुकी, अब कह रहे हैं मनः पर्याय ज्ञान के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से? ऋजुमति और विपुलमति के भेद से मनः पर्याय ज्ञान 2 प्रकार का होता है। ऋजुमति किसे कहते हैं? जो मन वचन काय की सरलता से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने, उसे ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। और विपुलमति जो सरल तथा कुटिल रूप से चिंतित पर के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने, उसे विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। अर्थात जो सीधी सीधी बात को जानता है उसे ऋजुमति कहते हैं। वर्तमान में जो मन में चिंतन करता है उसी को ऋजुमति कहा जाता है। और विपुलमति जो टेढ़ी मेढ़ी बातों को जानता है, जैसे भूत भविष्य की बात को भी जानता है। कौन? विपुलमति। और ऋजुमति उसको जानता है वर्तमान में जो मन में चिंतन कर रहा है उसको जानता है, उसे ऋजुमति कहते हैं। और विपुलमति जो टेढ़ी मेढ़ी बातों को अर्थात भूत भविष्य की बातों को भी जानता है, उसे वर्तमान में जानता है, लेकिन ये ध्यान रखना है भूत भविष्य की बात को वर्तमान में जान लेता है, उसे विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसके बाद है ऋजुमति और विपुलमति में क्या अंतर है? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम परिणामों की शुद्धता और अप्रतिपात केवल ज्ञान होने के पहले नहीं छूटना, इन 2 बातों से तद विशेषा ऋजुमति और विपुलमति में अंतर होता है। परिणामों की शुद्धता, अप्रतिपात केवल ज्ञान होने के पहले नहीं छूटना, इन 2 बातों से तद विशेषा ऋजुमति और विपुलमति में विशेषता होती है। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति में आत्मा के भावों की शुद्धता अधिक होती है तथा ऋजुमति होकर छूट भी जाता है, पर विपुलमति केवल ज्ञान के पहले नहीं छूटता। ऋजुमति उन मुनियों के भी हो जाता है जो ऊपर के गुणस्थानों से गिरकर नीचे आ जाते हैं, पर विपुलमति जिन्हें होता है उन मुनियों का नीचे के गुणस्थानों में पतन नहीं होता। दोनों भेदों में मनः पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा ही हीनाधिकता रहती है। मनः पर्याय ज्ञान मुनियों के ही होता है। किसको होता है? मुनियों के ही होता है, सामान्य लोगों के नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पर 24 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। अब इसके बाद अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में विशेषता बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। अवधि मनः पर्यय। अवधि और मनः पर्याय ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से, विशुद्धता क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से विशेष होती विशेषता होती है।
अवधि और मनः पर्याय ज्ञान में विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से विशेषता होती है। आ गया समझ में? इसके साथ ही मनः पर्याय उत्तम रिद्धिधारी मुनियों के ही होता है, पर अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को होता है। इसका ध्यान रखना। इसके साथ ही 26 नंबर का सूत्र है, इसे हम बाद में पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। अब 25 सूत्र हमारे हो चुके हैं। अब इन 25 सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लेना और साथ ही उसका अर्थ भी तैयार करना। बोलिए महावीर भगवान की जय।